243 सीट पर वीआईपी लड़ेगी। 243 सीट पर यह एक भाजपा का षड्यंत्र है। चूंकि ये गरीब गुरबा के राजनीति करते हैं, इसलिए उनके चेहरे को, उनके चाल को, इनको चरित्र को खराब कर दो। मुकेश सहनी जी को याद है, इनके पार्टी के सारे नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। वीआईपी मांग रही है 60 सीटें, डिप्टी सीएम का पद। 243 सीट पर वीआईपी लड़ेगी। मुकेश सहनी जी के समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर में एक भ्रम पैदा किया जाए। मुकेश सहनी जी की जो छवि है उसको खराब किया जाए, उसको अविश्वसनीय बनाया जाए, ताकि यह विश्वासी आदमी नहीं है। 243 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। हमारे नेताओं ने फैसला किया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। उन लोगों ने मुकेश सहनी को कितना बर्बाद करने का कोशिश किया, उनकी पार्टी तोड़ दी, दर दर तक ठोकरे खाना पड़ा उनको। किसी मजलूम पर अत्याचार होता है, चाहे वो अत्याचार राजनीतिक अत्याचार हो, सामाजिक अत्याचार हो, लालू प्रसाद यादव जी आपको खड़े मिलाएंगे। मुकेश सहनी जी गरीब के बेटा है, पिछड़े समुदाय की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। सरकार बताएगी कि अमेरिका का बात उन्होंने क्यों माना, क्या हमारा योजना पूरा हो गया, क्या हम आतंकवादियों को सबक सिखा दिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कि पूरा देश, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें वो आते नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहा है, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और ऐसे में एक और बातचीत हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, चिराग पासवान विनोद तावड़े से मुलाकात करते हैं। हालांकि महागठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इन चीजों पर हम बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। डॉक्टर राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया? नहीं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सीज फायर की घोषणा कहाँ से हुई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम में जब हमला हुआ, विदेश से लौट के अपनी आधी यात्रा छोड़ के आए और पूरा विपक्ष, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है कि आतंकवादियों को सबक सिखाना है। हमारी सेना ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सेना को खुली छूट है, जो कार्रवाई करना है करे। हमारी सेना आतंकवादियों को घूस के मार रही थी, चुन चुन के मार रही थी, लेकिन यहाँ से हिंदुस्तान से 2000-4000 किलोमीटर दूर अमेरिका से एक फरमान आता है कि सीज फायर हो गया है। यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे देश की सेना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरकार को सुझाव दिया है कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करें। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कि पूरा देश, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें वो आते नहीं हैं। उनको आना चाहिए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और बताएं कि किस परिस्थितियों में सीज फायर की घोषणा अमेरिका को करना पड़ा। क्या अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हमारा मध्यस्थता अमेरिका करेगा? इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने भी कहा है कि सरकार को तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक स्वर में हम सभी लोग, देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक संदेश दें कि हमारी सेना, अगर जहां भी हम पर हमला हुआ, हमारी सेना घुस के मारेगी। पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है और उस पर बातें होगी कि किन कारणों से, सरकार बताएगी कि अमेरिका का बात उन्होंने क्यों माना, क्या हमारा योजना पूरा हो गया, क्या हम आतंकवादियों को सबक सिखा दिए, क्या पाकिस्तान में अब आतंकवादी शिविरें नहीं हैं। इन सारे बातों पर चर्चा होगी। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, हमारे नेता ने मांग की है और संपूर्ण विपक्ष मांग कर रहा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और विशेष सत्र बुलाइए। इसमें सारी बात होगी और एक आवाज के साथ हम लोग दुनिया को संदेश दें कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बड़ा सवाल रहेगा कि अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे लड़ने के लिए? हर हिंदुस्तानी, देखिए, अगर आज हम लोग चैन से हैं, इसीलिए कि हमारी सेना रात भर जगती है, हमारे वीर जवान, हम जब लड़ रहे हैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है रात में सो पाते हैं और हर एक हिंदुस्तानी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए जाने के लिए। हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी ने भी कहा है, उन्होंने, चूंकि वो पायलट का ट्रेनिंग ले रखे हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजाजत दो, हम लोग को भी जरूरत पड़े
तो जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो देश के सेवा में लगे हुए हैं, जरूरत आएगा तो हम लोग सभी लोग जो है जाएंगे वहाँ। सरकार की इजाज़त है, सरकार बुलाएगी तो हम लोग जाके लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सवाल रहेगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि उधर तो चर्चाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, चिराग पासवान भी अलग अलग जगहों मुलाकात कर रहे हैं। देखिए के कहाँ मुलाकात कराए से कोई मतलब है। महागठबंधन 243 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे नेताओं ने फैसला किया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो इसमें अब कोई इफ और बट नहीं रह जाता है। हमारी तैयारी 243 की चल रही है। महागठबंधन की सभी ताकतें, सभी पार्टियां 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। वीआईपी मांग रही है 60 सीटें, डिप्टी सीएम का पद। हम बोले कि 243 सीट पर वीआईपी लड़ेगी, 243 सीट पर, 243 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, 243 पर सीपीआईएम लड़ेगी, सीपीआई लड़ेगी, सीपीआईएम लड़ेगी। मतलब महागठबंधन की सारी घटक पार्टी। सारे घटक पार्टी 243 सीट पर लड़ेंगे। आप उसको बाइफरकेट मत कीजिए। हम लोग सब एक हैं, एक होकर लड़ेंगे। एक बड़ा चर्चा रहता है कि मुकेश सहनी छोड़कर जा सकते हैं, चर्चा तमाम तरह की चली, फिर साथ में दिखे, लगता है कि कुछ है ऐसा। देखिए मीडिया का एक खबरें हैं और चूंकि जानते हैं मुकेश सहनी जी गरीब के बेटा हैं, पिछड़े समुदाय की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, तो कई तरह से लोग प्रभाव करते हैं। और आपको मालूम है कि पहली बार उन लोगों ने मुकेश सहनी को कितना बर्बाद करने का कोशिश किया, उनकी पार्टी तोड़ दी, दर दर तक ठोकरे खाना पड़ा उनको। लेकिन उस परिस्थिति में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको ताकत देने का और सम्मान देने का काम किया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, गरीब गुरबों को ताकत देने का उनका जीवन में जो लक्ष्य है वो करते हैं। जब भी किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर अत्याचार होता है, चाहे वो अत्याचार राजनीतिक अत्याचार हो, सामाजिक अत्याचार हो, लालू प्रसाद यादव जी आपको खड़े मिलाएंगे। आपको याद होगा उन दिनों में जब रामविलास पासवान जी भी सड़क पर आ गए थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। याद होगा बहन कुमारी मायावती जी को, जब बीजेपी वालों ने उनको तंग किया और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनको कहा कि बहन जी आप बिहार से जाइए, हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पार्लियामेंट में रहना जरूरी है ताकि वहाँ गरीबों को, दलितों की बात को कौन लड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह मुकेश सहनी जी को याद है, इनके पार्टी के सारे नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। तो चूंकि किसी तरह से न किसी तरह से हमला लोग करते रहते हैं, और हमला सिर्फ इसलिए होता है कि मुकेश सहनी जी के समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर में एक भ्रम पैदा किया जाए, मुकेश सहनी जी की जो छवि है उसको खराब किया जाए, उसको अविश्वसनीय बनाया जाए, ताकि यह विश्वासी आदमी नहीं है, यह एक भाजपा का षड्यंत्र है। चूँकि ये गरीब गुरबा के राजनीति करते हैं, इसलिए उनके चेहरे को, उनके चाल को, इनको चरित्र को खराब कर दो, मतलब धूमिल करने की कोशिश है, ताकि इस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चरित्र के धूमिल करने के लिए इस तरह की षड्यंत्र मार्केट में करते रहती है। तो चलिए हमारे साथ राजेश यादव थे, सीधे तौर पर बड़ा हुंकार कह सकते हैं, बढ़ते नजर आ रहे थे। इनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरीके से कह सकते हैं खत्म कर देंगे, सरकार हटा देंगे। हालांकि बात जहां तक सीट बंटवारे को लेकर रही तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, 243 पर लड़ेगी कांग्रेस, 243 पर लड़ेगी वीआईपी। तो देखिए बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे। अब ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।